नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया है अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कोरोना शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब तक के लिए बड़े फैसले, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर पड़ रहा है असर। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से लेकर पेंशन, छुट्टियों आदि पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इन फैसलों का असर मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी पड़ा है। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने की शुरुआती दिनों से देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सबसे पहला फैसला महंगाई भत्ते को लेकर किया। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का बड़ा फैसला किया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। इसके बाद लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए। कई विभागों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 से 3 दिन काम पर बुलाया गया, बाकी दिन कर्मचारी को छुट्टी दी गई थी। वहीं हाल में सरकार ने कर्मियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंस पर राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि अब कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले यह अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज ना जमा कर पाने के बाद भी पेंशन मिल रही है। लॉकडाउन को देखते हुए CGHS कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी काम किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रालय और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। जल्द ही इसका भी फायदा मिलने लगेगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की सैलरी को लेकर केंद्र सरकार ने बताई ये बड़ी बात। कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के भुगतान को लेकर राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे। नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद बेनीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान आयोग के तहत भुगतान करने का कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार है या नहीं। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार से यह सवाल राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वीं CPC का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए किया। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने निचली सदन को बताया केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के 2 नवंबर 2017 के पत्र में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7 CPC की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मान के संशोधन का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों और समकक्ष कैडर्स के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सैलरी के संबंध में केंद्र सरकार का निर्देश पड़ने के बाद साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के बारे में बड़ी चर्चाएं की गईं।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 30 मई 2018 के पत्र के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश को सभी कृषि विश्वविद्यालयों की पृष्ठांकित कर दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो भी 7th पे कमीशन के तहत सरकारी कर्मियों के वेतन में 6 महीने के कटौती को लेकर है, जो कैबिनेट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और 6 महीने होगी कटौती। ये कैबिनेट का बड़ा फैसला है। केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन कटौती को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अप्रैल से अगस्त तक के लिए 5 महीने की कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। बुधवार को हुई केरल कैबिनेट की बैठक में 6 और महीनों के लिए वेतन कटौती को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया में जारी खबर की माने तो कोविड-19 के चलते विपरीत हालातों के बाद सामने आ रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने विभिन्न प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संवाद के दौरान इसका ऐलान किया। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक के कर्मचारियों का अस्थगित वेतन और अप्रैल 2021 में संबंधित पीएफ में जमा किया जाएगा। सरकार को इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना भी होगा। पीएफ में जो पैसा जमा किया जा रहा है उसे 1 जून 2021 के बाद वापस लिया जा सकता है। वेतन कटौती को पीएफ में शामिल कर 9% ब्याज के साथ कर्मचारियों को रिटर्न किया जाएगा। यह प्रोसेस 2021 में शुरू होगा, यानी कर्मचारियों को फिलहाल इसके लिए 1 जून 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उनकी सैलरी से पैसा काट कर सरकार मौजूदा वित्तीय हालातों से निपट रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। जी हां, सोने एवं चांदी की वायदा कीमतों में गुरुवार को भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर अक्टूबर 2020 में डिलीवरी वाले सोने का भाव सुबह 11:10 पर 363 यानी 0.70% की गिरावट के साथ 51,461 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। इससे पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 51,824 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाले सोने की कीमत 363 रुपये यानी 0.70% की गिरावट के साथ 51,625 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रही थी। बुधवार को वायदा बाजार बंद होने के समय दिसंबर 2020 के कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का भाव 51,988 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर 2020 के अनुबंध वाली चांदी की कीमत सुबह 11:30 बजे 869 रुपये यानी 1.26% की गिरावट के साथ 67,912 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। इससे पिछले सत्र में दिसंबर में डिलीवरी वाली चांदी की कीमत 68,781 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। वहीं मार्च 2021 के कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी की कीमत 839 रुपये यानी 1.18% के भाव की कमी के साथ 70,229 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। बुधवार को मार्च 2021 में अनुबंध वाली चांदी की कीमत 71,068 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। वहीं अब वैश्विक बाजार में अगर सोने की कीमतों की बात की जाए तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक कॉमेक्स पर दिसंबर 2020 में डिलीवरी वाले सोने का भाव $19.70 यानी 1% की गिरावट के साथ $1950.80 प्रति औंस पर चल रहा था। हाजिर बाजार में सोने की कीमत $16 यानी 0.82% की गिरावट के साथ $1943.26 प्रति औंस पर चल रही थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI के ग्राहक को आसानी से नहीं निकाल सकेंगे ATM से पैसा, बैंक ने बदला ये बड़ा नियम। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों से धोखाधड़ी को रोकने के लिए ATM से पैसों की निकासी को लेकर आगामी 18 सितंबर से नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बैंक की ओर से गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी गई कि अब SBI का कोई भी ग्राहक बिना OTP के ATM से पैसा नहीं निकाल सकेगा। बैंक की ओर से यह कदम ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। ATM से पैसों की निकासी के लिए 18 सितंबर से नियमों में बदलाव किए जाने के बाद कोई भी SBI ग्राहक जब अपने साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले जा सकेगा तभी पैसा निकाल सकेगा। SBI ने वन टाइम पासवर्ड आधारित ATM से निकासी सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला किया है।
यह सुविधा देश भर के सभी SBI ATM पर लागू होगी। इससे पहले बैंक ने 10,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी पर OTP आधारित नकदी निकासी को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू किया था। अब यह नियम 1 जनवरी से लागू किया गया है। अब इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। अब डेबिट कार्ड से 10,000 रुपये या ज़्यादा राशि की निकासी के लिए SBI के डेबिट कार्ड धारकों को हर बार अपने पिन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालना होगा। बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 24 घंटे OTP आधारित नकदी निकासी की सुविधा को पेश करने के साथ SBI ने ATM नकदी लेन देन में अपनी सुरक्षा के स्तर को और मजबूत किया है। बैंकों के मुताबिक इस सुविधा को पूरा दिन लागू करने से SBI डेबिट कार्ड धारक धोखाधड़ी, अप्रमाणित निकासी, कार्ड स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग आदि का शिकार होने से बचेंगे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।